हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा एसटी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे आरआरबी एग्जाम के लिए फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इवन दो आरआरबी एग्जाम के लिए क्या, हमारे जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अच्छा, हमने 5 क्वेश्चन की बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी। अब बचे कुछ क्वेश्चन जो है वो हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। चले, तो रिमेनिंग क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो, फर्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूज ऑफ एन इमेटिक टू रिमूव द इंजेस्टेड पॉइजन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द फॉलोइंग पॉइजनिंग एक्सेप्ट दैट बाय फर्स्ट वन स्ट्राइकनीन, नेक्स्ट वन कास्टिक सोडा, नेक्स्ट वन फेरस सल्फेट, नेक्स्ट वन केरोसिन। अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में आपसे कहना चाहता है कि हम इंजेस्टेड पॉइजनिंग हुई है उसको रिमूव करने के लिए हम इमेटिक काम में लेते हैं, और ये जो इमेटिक है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन सब में से, लेकिन एक को छोड़ करके, है ना, एक्सेप्ट पूछा है ना। फर्स्ट वन हम बात करें स्ट्राइकनीन की। ये जो स्ट्राइकनीन है ये एक तरह का क्रिस्टलीन पाउडर होता है। क्या होता है सर? क्रिस्टलीन पाउडर होता है जो कि एक पॉइजनिंग क्रिएट करता है। ठीक है, तो स्ट्राइकनीन के लिए हम जो इमेटिक काम में लेते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, स्ट्राइकनीन के लिए भी। नेक्स्ट वन कास्टिक सोडा। देखो, कास्टिक सोडा जो है वो हम घर में भी काम में लेते हैं, खाने पीने की वस्तुओं में हम काम में लेते हैं। ये जो कास्टिक सोडा उसकी पॉइजनिंग हो गई तो भी हमारी इमेटिक जो वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वन केरोसिन। केरोसिन में भी आपके इमेटिक जो कि वोमिटिंग को इंड्यूस करवाती है, ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो हमारे पास में एक तो स्ट्राइकनीन, कास्टिक सोडा और केरोसिन, ये तीनों के तीनों ऑप्शन हट गए। अगर हम बात करें फेरस सल्फेट की, तो जो फेरस सल्फेट है इसको बाहर निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है सर? हमको जरूरत पड़ती है इमेटिक्स की। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा फेरस सल्फेट। इज दैट क्लियर? चलें आगे। चलें, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इडियोसिंक्रेटिक एडवर्स रिएक्शन? इनमें से कौन सी इडियोसिंक्रेटिक एडवर्स रिएक्शन है? अच्छा, हम बात करें इडियोसिंक्रेटिक एडवर्स रिएक्शन होती क्या है। अगर हम बात करें, देखो, तो इडियोसिंक्रेटिक एडवर्स रिएक्शन है वो अनप्रिडिक्टेबल, जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं लगाया जा सकता, ये अनप्रिडिक्टेबल क्या है? रिएक्शन होती है। ये कैसी रिएक्शन होती है? अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन होती है जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं है। अगर हम बात करें इसमें, देखो ऑप्शन की, मसल डिस्टोनिया कोज्ड बाय ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, नेक्स्ट वन इंसोम्निया आफ्टर टेकिंग पेंटोबार्बिटोन, नेक्स्ट वन प्रिसिपिटेशन ऑफ अस्थमा बाय मॉर्फिन, नेक्स्ट वन गम हाइपरप्लेजिया कोज्ड बाय फेनिटोइन। अब इसमें से कौन सी ड्रग आपके क्या क्रिएट करती है? इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन कोज करती है। ठीक है, और इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन जब होती है तो क्या इफेक्ट आता है? फर्स्ट वन हम बात करें मसल डिस्टोनिया कोज्ड बाय ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। देखो, जो ट्राइफ्लूप्रोमाजिन है ये एक तरह की एंटीसाइकोटिक ड्रग है। कैसी ड्रग है सर? एंटीसाइकोटिक ड्रग है, और एंटीसाइकोटिक ड्रग लेते समय मसल डिस्टोनिया इसका साइड इफेक्ट है, न कि इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन हम बात करें प्रिसिपिटेशन ऑफ अस्थमा बाय मॉर्फिन। देखो, जो मॉर्फिन होती है ये रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट होती है। ये क्या होती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट होती है। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करती है। अब हम बात करें, उसमें भी मॉर्फिन दे रहे हो, है ना। अस्थमा में अगर मॉर्फिन दोगे तो अस्थमा की जो कंडीशन है वो एक्सरबेट हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। देखो, अस्थमा में ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्या कोज होता है? ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अगर आपने अस्थमा की कंडीशन में आपने मॉर्फिन दे दी तो कंडीशन और ज्यादा एक्सरबेट हो जाएगी, सीवियर क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो मॉर्फिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, और मॉर्फिन इसमें प्रिसिपिटेशन ऑफ अस्थमा में ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन हम बात करें गम हाइपरप्लेजिया कोज्ड बाय फेनिटोइन। जो फेनिटोइन है वो गम ब्लीडिंग कोज करती है, गम हाइपरप्लेजिया भी कोज करती है, लेकिन साइड इफेक्ट के रूप में।
किसके रूप में? साइड इफेक्ट के रूप में फेनिटोइन क्या कोज करती है? आपके गम हाइपरप्लेजिया। देखो मॉर्फिन एक अपोइड है, ठीक है। अगर हम बात करें फेनिटोइन की, ये जो फेनिटोइन है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, इसको एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो इंसोम्निया, देखो हमारे पास में ये ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट वन सी, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट वन डी, ये भी गलत हो गया। अगर हम बात करें कौन सा रह गया है? इंसोम्निया आफ्टर टेकिंग फिनोबार्बिटोन। ये जो फिनोबार्बिटोन है ये एक तरह की बार्बिट्यूरेट ड्रग होती है। कैसी ड्रग है? बार्बिट्यूरेट। अगर हम बार्बिट्यूरेट ड्रग की बात करें तो ये एक प्रकार की क्या है? एंटी एंजाइटिक ड्रग होती है। कैसी ड्रग होती है? एंटी एंजाइटिक ड्रग होती है। इज दैट क्लियर? अगर हम इसमें बात करें जो इंसोम्निया है, देखो फिनोबार्बिटोन एक तरह की सेडेटिव भी होती है, लेकिन इन ड्रग को लेने के बाद में पर्सन में इंसोम्निया स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब यह है कि ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है। इज दैट क्लियर? ये कई पर्सन में कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट पैदा करती है जिसको हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा बी राइट। चले आगे, चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन टू अ ड्रग प्रोड्यूसिंग स्टीरियोटाइप्ड सिम्टम अनरिलेटेड टू इट्स फार्माकोडायनामिक एक्शन इज। फर्स्ट वन हाइपर सेंसिटिविटी, नेक्स्ट वन सुपर सेंसिटिविटी, नेक्स्ट वन इंटॉलरेंस, नेक्स्ट वन इडियोसिंक्रेसी। देखो इडियोसिंक्रेसी का मतलब आप सभी को पता लग गया, तो इसमें ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अब हम बात करें, देखो एक ड्रग है जो कि स्टीरियोटाइप सिम्टम कोज कर रही है, ठीक है, और वो रिएक्शन कैसी है? इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर हम बात करें इंटॉलरेंस की, देखो जो इंटॉलरेंस होता है, ये इंटॉलरेंस का मतलब होता है एडवर्स रिएक्शन एट थेरेप्यूटिक डोज। जो थेरेप्यूटिक डोज है उस पर एडवर्स रिएक्शन आना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब क्या है? वो इंटॉलरेंस है। ये भी सर इसमें ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट में सुपर सेंसिटिविटी। देखो सुपर सेंसिटिविटी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव। देखो कई बार क्या होता है कि जो इंपल्सेस है, इंपल्सेस की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और ब्रेन से इंपल्सेस सिक्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर सेंसिटिविटी। लेकिन जो हाइपर सेंसिटिविटी है, ये हाइपर सेंसिटिविटी बिल्कुल अलग है, ये इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें ऑप्शन क्या? देखो एक ड्रग है जो कि प्रोड्यूस कर रही है स्टीरियोटाइप सिम्टम और जिसमें हो रहा है इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन, वो आपके क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी। जहां कहीं भी इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब क्या है? वो हाइपर सेंसिटिविटी है। तो ऑप्शन में क्या राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा ए राइट। इज दैट क्लियर? चले आगे, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है द टाइप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैन बी सप्रेस्ड बाय। अगर हम बात करें टाइप सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, इसको सप्रेस करने के लिए हम क्या करें? फर्स्ट वन दो एड्रेनालिन, नेक्स्ट वन दो एंटीहिस्टामिनिक, नेक्स्ट वन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, नेक्स्ट वन सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। अगर हम बात करें, देखो वन बाय वन करके हम ड्रग्स की बात करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन है, ठीक है। सर फर्स्ट वन ड्रग है जिसका नाम है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एक सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाती है या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, ठीक है। कौन सी? एड्रेनालिन। अगर हम बात करें एंटीहिस्टामिनिक्स, देखो जो एंटीहिस्टामिनिक्स है ऑब्वियसली इसको एंटी एलर्जिक हम कह सकते हैं, ये एलर्जी कंडीशन में हम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ये है सर मास्ट सेल स्टेबिलाईजर, मास्ट सेल स्टेबिलाईजर, ठीक है। अब आप कौन सी दोगे इसमें? देखो हमारे पास में रह गई और क्या? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ये ऑब्वियसली हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली ड्रग होती है, इम्यूनो सप्रेशेंट। अब देखो, अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है, अब हमको क्या करना है सर?
इम्यून सिस्टम को क्या करना है, सप्रेस करना है। जब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है तो हम कौन सी ड्रग दें? देखो एड्रेनालिन तो देने से रहे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक एलर्जी में देते हैं, इसमें भी कोई वो मतलब नहीं है। देखो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, ये भी नहीं देते। तो सीधा हमको क्या करना है सर, इम्यूनोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको क्या करना है, सप्रेस करना है। तो सप्रेस करने के लिए हम क्या दें सर, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि क्या है, इम्यूनो सप्रेशेंट एक्शन होता है इसका। इज दैट क्लियर? तो इसमें से क्या राइट जाएगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। और जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है आपने सुना होगा सर, फ्लूड्रोकोर्टिसोन, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोकोर्टिसोन, आपने नाम सुना होगा प्रेडनिसोलोन। ये क्या है, ये एक तरह के इम्यूनोसप्रेशेंट होते हैं, इम्यूनोसप्रेशेंट इसमें देते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे, चलें नेक्स्ट वन क्वेश्चन। टेट्रोडोटॉक्सिन ब्लॉक्स नर्व इंपल्स और जंक्शनल ट्रांसमिशन बाय। अब देखो जो टेट्रोडोटॉक्सिन ये किसको ब्लॉक करता है, किसके नर्व ट्रांसमिशन को ब्लॉक करता है, ठीक है। फर्स्ट वन एंटी कोलिनर्जिक एक्शन होता है इसका। नेक्स्ट वन डिप्लीटिंग एसिटाइल कोलिन, नेक्स्ट वन ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स, नेक्स्ट वन ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल्स। अगर हम बात करें देखो टेट्रोडोटॉक्सिन पहले होता क्या है, देखो ये जो टेट्रोडोटॉक्सिन है ये एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन होता है, ठीक है। ये जो न्यूरोटॉक्सिन है, एक फिश होती है जिसका नाम है पुफरफिक्स फिश। ये जो पुफरफिक्स है इसमें एक बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है, क्या बनाता है, टॉक्सिन बनाता है। और ये जो टेट्रोडोटॉक्सिन है ये आपके किसको ब्लॉक करता है, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। अच्छा ये कौन से सोडियम चैनल है, ये है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है इसको ब्लॉक करता है। और ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल किसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, ये सर निभाते हैं एक्शन पोटेंशियल में। और एक्शन पोटेंशियल का मतलब यह है कि नर्व इंपल्सेस को एक नर्व से दूसरी नर्व में ट्रांसमिट करना। और जो इसमें जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्शन पोटेंशियल, जिसमें सोडियम अंदर जाता है, पोटेशियम बाहर जाता है ना, फिर कैल्शियम अपनी साइड पर आकर के जुड़ता है। ऑब्वियसली ये जो है एक्शन पोटेंशियल है, ये हम पढ़ते हैं ऑब्वियसली न्यूरोफिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करें देखो जो टेट्रोडोटॉक्सिन है ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। हमारे पास में ऑप्शन में क्या ढूंढना है, हमको ऑप्शन में ढूंढना है ब्लॉकिंग सोडियम चैनल। तो इसमें क्या राइट जाएगा, ब्लॉकिंग सोडियम चैनल, ठीक है। तो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाली है। अगर हम बात करें एंटी कोलिनर्जिक रिएक्शन, देखो जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती है वो एक अलग चीज है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में आती है एट्रोपिन, है ना, और ट्रोपिकामाइड आपने नाम सुना होगा, और हाइड्रोलेजिन है, ठीक है। ये सारी ड्रग क्या है, एंटी कोलिनर्जिक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन हम बात करें डिप्लीटिंग एसिटाइल कोलिन, वह ड्रग जो कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करे, है ना, वो होती है आपकी डिप्लीटिंग एसिटाइल कोलिन। ये डिप्लीटिंग एसिटाइल कोलिन भी नहीं है। नेक्स्ट वन हम बात करें ब्लॉकिंग सोडियम चैनल, ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक नहीं करती है। तो इसमें ऑप्शन में ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। क्या बचा हमारे पास में सी, तो इसमें क्या राइट जाएगा, ब्लॉकिंग सोडियम चैनल। इज दैट क्लियर? चलें आगे। द स्मूथ मसल स्ट्रक्चर दैट इज रिलैक्स्ड बाय कोलिनर्जिक ड्रग इज फर्स्ट वन colon, next one gastric fundus, next one major bronchi, next one bladder trigon। अगर हम इसमें बात करें, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्मूथ मसल स्ट्रक्चर है वो कोलिनर्जिक ड्रग से रिलैक्स होती है, वो कौन सी है, कौन सी स्मूथ मसल है। अगर हम बात करें फर्स्ट वन कोलोन की, देखो जो कोलोन है वो स्मूथ मसल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं तो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ता है। देखो जब कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, ये कोलिनर्जिक ड्रग आपके एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाने वाली है। जब एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ेगा
तब क्या होगा, हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तब गैस्ट्रिक मूवमेंट बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे सर? गैस्ट्रिक मूवमेंट। नेक्स्ट वन, गैस्ट्रिक सिक्रिएशन बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करें, देखो अगर गैस्ट्रिक मूवमेंट बढ़ रहे हैं तो कोलन के भी मूवमेंट बढ़ेंगे, है ना? तो रिलैक्स कहां पे हुई? तो इसमें ये गलत हो गया सीधा। अच्छा, गैस्ट्रिक फंडस, हम बात करें स्टमक में होता है एक पार्ट जिसका नाम है गैस्ट्रिक फंडस। ये गैस्ट्रिक फंडस भी स्टिमुलेट होगा, गैस्ट्रिक मूवमेंट ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, है ना? तो ये भी, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है मेजर ब्रोंकाई। अगर हम बात करें इसमें ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ना कि होता है ब्रोंकियो डायलेशन, तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। ये लो सर, तो अपने पास में क्या ऑप्शन बच गया? ब्लेडर ट्राइगोन। तो इसमें क्या रह जाएगा सर? ब्लेडर ट्राइगोन। इज दैट क्लियर? ये जो ब्लेडर ट्राइगोन है, एक ट्राइगोन बनता है। देखो ये जो ब्लैडर है, नीचे आ गया यूरिथ्रल ओरिफिस, ये आगे यूरेटर ओपनिंग, दोनों ये तीनों मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं? एक ट्राइगोन बनाते हैं, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लेडर ट्राइगोन, ये वाला। इज दैट क्लियर? चले, तो इसमें क्या रह जाएगा सर? ब्लेडर ट्राइगोन। ब्लेडर ट्राइगोन की मसल रिलैक्स होती है कोलिनर्जिक ड्रग देने से। और लास्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो लास्ट वन क्वेश्चन आपकी तरफ आ चुका है सर स्क्रीन पर। अगर हम बात करें, पिल्लोकार्पिन इज यूज्ड फॉर, पिल्लोकार्पिन किसके लिए यूज में होती है ना? पहले तो फर्स्ट वन है ग्लूकोमा, नेक्स्ट वन पैरालाइटिक इलियस, नेक्स्ट वन यूरिनरी रिटेंशन, नेक्स्ट वन ऑल ऑफ अबव। अगर हम बात करें, देखो ऑब्वियसली ये जो पिल्लोकार्पिन है, ये पिल्लोकार्पिन एक तरह की कोलिनर्जिक ड्रग होती है। कैसी ड्रग होती है सर? कोलिनर्जिक ड्रग होती है। और ये कोलिनर्जिक ड्रग हम देते हैं, देखो फर्स्ट वन हम बात करें पैरालाइटिक इलियस की। देखो जो पैरालाइटिक इलियस में, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम देते हैं नियोस्टेगमाइन। क्या देते हैं? नियोस्टेगमाइन। इज दैट क्लियर? इसमें ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में देते हैं, तो ऑब्वियसली पिल्लोकार्पिन का कोई काम ही नहीं है। नेक्स्ट वन हम बात करें यूरिनरी रिटेंशन। अगर देखो यूरिनरी रिटेंशन की हम बात करें, तो यूरिनरी रिटेंशन में हम देते हैं बिथानिकोल। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? बिथानिकोल। ठीक है। और अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ऑल ऑफ अबव का तो कोई काम ही नहीं है। क्या बच गया सर? ग्लूकोमा। ये हम देते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा एक ऑप्थेल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है। अगर हम बात करें, इसमें भी दो टाइप के ग्लूकोमास होते हैं। फर्स्ट वन होता है क्लोज एंगल, नेक्स्ट वन होता है ओपन एंगल। ठीक है। तो हम बात करें क्लोज एंगल ग्लूकोमा में, ये ड्रग ट्रीटमेंट के रूप में दी जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा सर? ऑप्शन जाएगा ए। इज दैट क्लियर? चले आगे। हाँ जी, तो हमारे ये सारे क्वेश्चन आज के क्लियर हो चुके हैं। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर है दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल।